हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बिजनेस लगाओ, पैसा कमाओ, गुर्बत भगाओ और पाकिस्तान बचाओ। 2017 की सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की जो टोटल आदमशुमारी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो 207 मिलियन थी। इसका मतलब कि तकरीबन 21-22 करोड़ आबादी लोग पाकिस्तान में रहते हैं और 21-22 करोड़ लोगों में से 39% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, 39 से 40% पॉपुलेशन वो अंडर पॉवर्टी लाइन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि अगर 100 में से जो 40% बंदे हैं, 100 में से वो 40 बंदे हैं, वो अंडर पॉवर्टी लाइन है। अंडर पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब है? अंडर पॉवर्टी लाइन का ये मतलब है कि 100 में से उनकी जो आमदनी है, जो इनकम है, वो $3 है। $3 का अगर हम हिसाब लगाते हैं, कोई 700-800 रुपए बनते हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां नंबर बड़ा मुल्क है जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। और हमारा ये मुल्क 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 76 साल हो गए इसकी आज़ादी को, मगर वही सूरत हाल है जो 76 साल पहले थी। गुर्बत में कोई कमी नहीं आई, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हर साल हज़ारों लोग पाकिस्तान में बाहर जा रहे हैं और ब्रेन ड्रेन का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू है। जो अच्छे अच्छे ब्रेन है वो बाहर जा रहे हैं। जो अच्छा पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो सारे मुल्क की सूरत हाल देख के बाहर भाग रहे हैं। महंगाई और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो 4-5 साल से, गुज़िश्ता जो 4-5 साल है उनमें से बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन होती थी वो 13 से 14% होती थी, मगर आजकल जो इन्फ्लेशन है वो 30 से 40% इन्फ्लेशन है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, जो चीज 40 रुपए की मिलती थी वो अभी 200 की मिलती है, जो चीज 500 की मिलती थी वो 700-800 रुपए की मिलती है। तो महंगाई आम लोगों का जीना जंजाल कर दिया है। हाँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है, जो आम आवाम है, उनका जीना जंजाल हो गया है। एक इंडेक्स है लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान 167 कंट्रीज में से 136वें नंबर पे प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, जो खुशहाली होती है उसके हिसाब से पाकिस्तान 136वें नंबर पे। अब अभी आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्क में कितनी खुशहाली है और कितनी गुर्बत है। तो लेगाटम जो प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है के मुताबिक उसने 12-13 और इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स में पाकिस्तान की ओवरऑल क्या सिचुएशन है और उनका रैंक किया हुआ है कि 167 कंट्रीज हैं, तो उसमें पाकिस्तान का रैंक किस नंबर पे आता है। तो वो रैंक वाइज में 12-13 इंडिकेटर्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। तो आप ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का 149वां नंबर है, तो उसकी रैंक है वो 149वें नंबर पे। इसका मतलब कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी की सूरत हाल बहुत ही खराब है। और दूसरा नंबर है पर्सनल फ्रीडम, कि हम लोगों को जो जाती आज़ादी है कितनी है। जो हमारे माइनॉरिटी भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, जो बाकी दूसरे लोगों का मजहब है, उनको हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो पर्सनल फ्रीडम के हिसाब से और औरतों को हम कितनी फ्रीडम देते हैं, तो इस हिसाब से जो पर्सनल फ्रीडम है उसमें पाकिस्तान 120वें नंबर पे आता है। और जो गवर्नेंस की रैंक है वो 118 है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो किस तरह का है। सोशल कैपिटल की रैंक भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो 123वें नंबर पे आता है। इन्वेस्टमेंट का जो एनवायरनमेंट है, इसकी रैंक कुछ बाकी रैंकों से काफ़ी बेहतर है, ये 96 रैंक पे आता है। और जो इंटरप्राइज कंडीशन है, जो उनकी रैंक है वो 102 नंबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मार्केट प्लेस है, उनकी जो रैंक है वो 124 नंबर पे आती है। और जो इकोनॉमिक क्वालिटी है हमारे मुल्क में, वो कैसी है, उसका जो रैंक है वो 129वां है, 129। इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई क्वालिटीज की नहीं होती हमारे यहाँ। जो लिविंग कंडीशन है, जो लोगों की जिस हालत में वो रहते हैं, वो उसका उन्होंने जो रैंक निकाला है वो 119वां रैंक है। और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है पाकिस्तान की जो हेल्थ की सूरत हाल है, वो तो हम सबको पता है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो कैसी है। तो
हेल्थ का जो रैंक है वो 124वां है। तो पाकिस्तान हेल्थ में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करता, जो बजट होता है उसमें बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन वो हेल्थ में रखते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो तालीम है, जो एजुकेशन सेक्टर है, उसकी हालत बेइंतहा ख़राब है। जो वर्स्ट कंडीशन है पाकिस्तान की, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे अगर हम देखें, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, प्राइमरी लेवल पे आ जाएं, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा है। वो हमें कुछ भी नहीं सिखाता, सिर्फ रट्टे की एजुकेशन है। कोई हमें तहकीक के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हम मास्टर, एमए, पीएचडी कर लेते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, मगर हमारे पास वो स्किल्स नहीं होते, वो टैलेंट नहीं होता, वो काबिलियत नहीं होती कि हम कुछ कर सकें। तो हमारा एजुकेशन का सिस्टम तो बिल्कुल नाकारा है। को ओवरऑल अगर रिप्लेस किया जाए, वो रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं यार? बाहर का किसी भी मुल्क का जिसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, यूएसए हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, उनका अगर थोड़ा सा 50% 40% उनका सिस्टम अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, कॉपी पेस्ट कर लें, कुछ ना कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। तो एजुकेशन का जो रैंक है प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के मुताबिक वो 140वें नंबर पे है। और इन्वायरमेंटल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो मतलब टोटल जो उन्होंने सर्वे किया है 167 कंट्रीज़ है, उनमें पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन में जो रैंक आ रही है वो 166 है। वो है मतलब एक ऐसे लोकेशन पे कि वहाँ पे हर साल नेचुरल डिज़ास्टर, हर साल कुदरती आफतें आ रही है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, तूफ़ान आ रहे हैं, फ्लड्स आ रही है। तो ये भी एक पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा इशू है। ओवरऑल टुवर्ड कंट्रीब्यूट करता है जो पावर्टी की जो सूरत हाल है उसमें। वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है कि लास्ट ईयर फ्लड आया था सिंध में, तो उनका सारा एग्रीकल्चर जो है ना वो तबाह हो गया था। तो एग्रीकल्चर अगर तबाह हो जाता है तो पावर्टी खुद डबल हो जाती है। सिंध के स्पेशली काफ़ी लोग वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, फार्मिंग पे, वो उगाते हैं तो फिर ही खाते हैं। गुर्बत पाकिस्तान में दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा कुछ और भी रीज़न्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप खुद भी कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचें कि ये जो रीज़न्स हैं इनकी वजह से हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है दिन ब दिन, इनको किस तरह रीजंस को कम किया जाए कि पाकिस्तान में गुर्बत भी कम हो। अगर हम हुकूमत के हवाले से बात करें तो हुकूमत वो तो कुछ नहीं करेगी, जो भी करना है अगर हम इंफरादी तौर पे अच्छी सोच, मुस्बत सोच रख के अगर हम कुछ ना कुछ करेंगे अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हुकूमत पे हम डिपेंडेंट रहे कि हुकूमत आएगी, ये करेगी, वो करेगी, फिर तो हम सारी ज़िंदगी 76 सालों से हम यही रोना रो रहे हैं कि हुकूमत ये करेगी, हुकूमत वो करेगी, हुकूमत सारे पैसे खा गई। तो हुकूमत तो कुछ भी नहीं करेगी, हमें खुद को हिम्मत करनी पड़ेगी, हमें खुद उठना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है, जो गुर्बत है, उसको ख़त्म करने की हम इनफरादी तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। तो ये कुछ रीज़न्स मैंने लिस्ट डाउन किए हुए कि पाकिस्तान में पावर्टी क्यों है, इसके क्या सबब है। तो नंबर 1 जो रीज़न है, हमारी जो हुकूमत है, जो तर्ज हुक्मरानी है, वो बहुत ही ख़राब है। वो प्रायोरिटाइज नहीं करती कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, उनको किस तरह हल किया जाए। और उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से 76 साल से हम इतनी तरक्की नहीं कर सके जितनी करनी चाहिए, वो है इंस्टीट्यूशनल करप्शन। हमारे यहाँ जो इदारती करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। नीचे चपरासी से लेके ऊपर बड़े बड़े अफसर तक सारे जो ना वो ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में भी जाते हैं पीआरसी या डोमिसाइल बनवाने, तो वहाँ पर भी पैसे लेके वो चीज़ें बनाते हैं। हालांकि उनका काम ही यही है कि वो अवाम के लिए, उनको बिठाया गया है कि अवाम को फैसिलिटेट करे, मगर नहीं, 500 रुपये ले रहा है, कोई 1000, कोई 1500, फिर जाके वो डोमिसाइल और पीआरसी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती है। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पाकिस्तान में जो पावर्टी को इंक्रीज करने में क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो गुज़िश्ता हम 3-4 सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्लड आ रही है, टॉरेंशियल रेन जो है ना वो रेन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके अलावा अर्थक्वेक आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट है वो डायरेक्टली जो आम लोग हैं उन पे पड़ता है। और उसके अलावा जो चौथा जो फैक्टर है, जो रीज़न है, वो है गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। सियासी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में 4-5 सालों से ये बहुत ही ख़राब रही है। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जो बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, जो बाहर से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, वो भी आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बाहर की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो गई है।
चाहिए। ये सियासी जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये अगर सही हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, उसमें कुछ ना कुछ 1-2% कमी आ सकती है। और उसके अलावा जो 5वां नंबर जो हमारा रीज़न है गरीब रहने का, जो हमारा मुल्क माशी तौर पे पीछे है, वो है एग्रीकल्चर। ज़राअत पे हमारी अटेंशन, हमारा फोकस बहुत ही कम है। हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो ज़रूरी ज़मीन है, मगर हम वही जो पुराने जो आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है या आउटडेटेड जो कन्वेंशनल रवाजी जो तरीक़ेकार हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मिंग के लिए। हालांकि दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाके पहुँची है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हम रिवोल्यूशनाइज करें, इसको अगर हम तब्दील करें, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो अगर आजकल 40% है, 50% है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। हालांकि ये हुकूमत का काम है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज बने हुए हैं, इदारे बने हुए हैं, तो ये उनका काम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करें, नई जो टेक्नोलॉजी है उनको पाकिस्तान में लेके आए। तो नंबर 6 जो रीज़न है वो है एजुकेशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान की जो एजुकेशन है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ न कुछ हो सकता है। अगर ये इस तरह की सूरत हाल अगर रही पाकिस्तान के एजुकेशनल इदारों में कि सिर्फ रट्टा ही है और कुछ भी नहीं है, तो फिर तो 76 साल और गुजर जाएंगे, होना कुछ भी नहीं है। एजुकेशन में ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट हैं उनको स्किल्स सिखाए जाएं, उनको पैसों के बारे में पढ़ाया जाए कि फाइनेंशियली हम किस तरह स्ट्रांग हो सकते हैं। हालांकि जो पैसों मनी मैनेजमेंट जो स्किल है शुरू से लेके पढ़ाया जाए, जो प्राइमरी से लेके लोगों को प्राइमरी से लेके जो बच्चे होते हैं उनको मनी मैनेजमेंट के हवाले से मनी जो स्किल होते हैं कि पैसे किस तरह कमाए जाएं, ये चीज़ें शुरू में ही पढ़ानी चाहिए। तो हमें एजुकेशन सेक्टर को हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड पावर्टी, टुवर्ड हंगर, भूख, बदहाली, गुर्बत, ये सारी चीज़ें इनको कंट्रीब्यूट करती है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर कंट्रोल हो गया तो फिर जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल हो सकता है। जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा है फूड इनसिक्योरिटी का, वो भी कंट्रोल हो सकता है। ये तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है कि पाकिस्तान की ये पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है, पावर्टी है, उसका रेशो ये है, डिस्कस किए हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत के जो रीजंस हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है। अब इन मसलों का हल क्या है? हालांकि हल भी तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया है, मगर फिर भी हल एक ये है कि हमें इनफरादी तौर पे मेहनत करनी पड़ेगी। इनफरादी तौर पे अगर हम ईमानदार होके मुस्बत सोच रख के अगर हम कुछ करते हैं, हालांकि शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए, अपने घर से करनी चाहिए, तभी तब्दीली आ सकती है, तभी पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो कम हो सकती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो गवर्नेंस है, उसको भी सही होना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस की तरफ हमें जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान में इदारे बने हुए हैं जो दिन रात पैसे लूट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो भी अगर ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जहाँ पे करप्शन होती है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जहाँ पे बेईमानी ज़्यादा है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका हल नंबर 1 ये है कि हमें गुड गवर्नेंस की तरफ आना होगा। जो अवाम है उसको भी कुछ सोचना पड़ेगा, अपने तौर पे अवाम ने भी कंट्रीब्यूट करना है। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन का जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना है, और जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी कंट्रोल करना है, और जो पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंटल सूरत हाल है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो आधी पॉपुलेशन है औरतें, उनको भी मौके फराहम करने हैं कि वो भी जाके वो मार्केट में जाएं, जॉब करें, बिजनेस करें। पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें वो 50% जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रीब्यूट करे। और उसके अलावा एक हाल ये भी है कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी, और नौजवानों को चाहिए कि टेक्नोलॉजी के स्किल सीखें। जो फ्यूचर आने वाला है वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। स्किल सीखें,
اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں تو پہلے اپنی غربت ختم کرنی ہے، پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے، گاؤں کے بارے میں، اپنے علاقے کے بارے میں، پھر اوورآل پاکستان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ انفرادی طور پہ اگر تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بہت جلد اچھے ہونے والے ہیں۔ اچھی سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، اور اگر آپ بے روزگار ہیں، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں تو آپ کو کامیابی ضرور ہوگی۔